के मीडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त तीन शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ। आजकल विदेश जाने का सपना हर एक बच्चे का है, पढ़ाई करने के लिए, नौकरी करने के लिए। पर अगर ये पता लगे कि बच्चा विदेश नहीं पहुंचा और यहाँ पर ही उसके साथ फ्रॉड हो गया, और कुछ सेंटर जो है, मैं साफ़ तौर पर कहूँगा कठुआ में भी खुले, पंजाब में भी खुले, और बच्चों के साथ फ्रॉड कर दिया। आज एक पिता सामने आए हैं इसी समस्या को लेकर, उनके साथ भी फ्रॉड हुआ है लगभग 50,000 रुपये का। क्या पूरा मामला है मैं आपको बताता हूँ। पहले तो सर आपका नाम? मेरा योगराज सिंह है। योगराज जी, बड़ा अच्छा लगा कि आप आज आवाज़ उठाने आए हैं, और ये मैसेज जो है बाकी बच्चों को भी पहुंचेगा कि जो फ्रॉड का शिकार बन जाते हैं। क्या हुआ आपके साथ, बिल्कुल साफ तौर पर बताइए। मुझे यहाँ पर अजय प्राशर्स के नाम से एक यहाँ पर खोला था उन्होंने, एक वीज़ा सेंटर कालीगढ़ मेन चौक पे खोला था उसने। तो उससे मैं मिला था एक दिन, तो मेरा बच्चा चाहता था कि मैं जाऊँ बाहर, तो मैंने कहा चलो मैं उससे जो है मिलता हूँ, बात करता हूँ। मैं उससे कहा तो उसने कहा सर कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो आप ऐसा करो कि मैंने इसका कोई फॉर्म कुछ मंगाना है, क्योंकि मुझे इसके बारे में इतना बिल्कुल पता नहीं था। तो उसने मुझे कहा कि आप मुझे जो है, मैं आपसे जब पैसे की ज़रूरत होगी तो बोलूँगा मैं, ठीक है। तो एक दिन मैं ऑफिस में था, उसका फ़ोन आया मुझे इमीडिएटली, पिछले दिनों की साल की कितने साल होता है, तो मुझे कहता है कि मुझे 50,000 रुपया आप अभी सेंड कर दो। तो कोई बात नहीं, मैं वो मंगा रहा हूँ। फार्म कुछ बोलता था कि मुझे उस बारे में जिसका पता नहीं है, तो आदमी क्या बोले, तो सच होगा। तो मैंने उसको गूगल किए, 50,000 रुपये गूगल पे किया हुआ है, वो मैंने आपको रसीद जो है आप दिखा दीजिए कैम अभी खोल के। दर्शकों, 50,000 रुपये इन्होंने गूगल पे किया, और इन्होंने स्क्रीनशॉट भी अभी हमारे सामने जो है दिखाया है हमें। देखिए, थोड़ा कैमरा जूम करके दिखाए, ये देखिए, एक के स्टडी वीज़ा को 50,000 रुपये दिए हुए हैं। ये 1:02 PM की बात है, और 21 जून 2024 की बात है, और ये सारी डिटेल ट्रांजैक्शन डिटेल्स है, सारी डिटेल आप देख रहे हैं। और ये UTR नंबर भी है, अकाउंट नंबर भी है जिससे डेबिट हुए हो, और जिसको ये है AK स्टडी वीज़ा 2022 @OK एक्सिस। जी सर, ये तो हमने देख ली डिटेल्स। अच्छा, फिर आपने इनको 21 जून को पैसे दे दिए, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं फिर जाता रहा, मैंने बस, लेकिन कोई तो किसी बात को टकालता, आज करो, हफ्ता वेट करो, 10 दिन वेट करो, रुक जाओ, हो जाएगा। मैं इवन कि यहाँ पर ये किराए पर रहता था, मैं वहाँ पर भी गया था। ये शिवानगर में जो किराए पर रहता था ऊपर, तो मैं वहाँ पर भी गया इसका, वहाँ इसकी वाइफ और इसकी मदर, इसका फादर, बच्चे इसके यहाँ नहीं थे, और खुद रहता था ये वहाँ पे, और ख़ुद अक्सर ये कम ही रहता था वहाँ पे। मोस्टली मैं जब भी 2-3 बार गया, इससे 1-2 बार में मुलाकात हुई, लेकिन इसके माँ बाप और उसकी बीवी रहती थी। तो जब भी मैं इसके बारे में पूछा, वो गए हैं उसके काम में, मदर भी यही कहती थी इसी काम के सिलसिले में गया मैं, चलो कोई बात नहीं। लेकिन फिर मैंने एक दिन इसको वहाँ पर, मैं रोज़ ट्रेस करता, मैं जाता था, मैं रास्ता था मेरा, तो एक दिन मैंने देखा ऑफिस खुला, तो मैं गया इमीडिएटली। तो वहाँ पर ये जो इसकी वाइफ थी, वो भी मुझे कुछ फ्रॉड लेडी लगी। मैंने बोला कि आप कौन हो? तो वो कहती है हम एम्प्लॉय हैं। मैं कहा ठीक है, मैं आपका नाम, कहाँ रहते हो? नहीं, हम बिहार से आए हैं, तो यहाँ नौकरी करते हैं। तो फिर मैं जब एक दिन शाम को उसके घर गया, तो मुझे वही वाइफ रसोई घर में, उसके रसोई में खाना बनाते मिली। तो मैंने कहा भाई, गुरु, मैंने उसको गुरु कहा इमीडिएटली। मैंने कहा तुझे मान गए, तू इतना झूठ बोलती है। उसने मुझे, तूने वहाँ कहा कि मैं जॉब करती हूँ। उसने तुमने कहा नहीं कि ये मेरे हस्बैंड का सेंटर है, ये वीज़ा सेंटर हमारा ऑफिस है, ऐसा तुमने कुछ कहा नहीं। तू तो मैं उसको, मैंने कहा मान गया गुरु तो ये भाई, तो वाकई। लेकिन मेरे मन में उसने से ख्याल आया कि बंदा गड़बड़ है। फिर मैं उसके पीछे लग गया था कि, क्योंकि मेरे बच्चे का पासपोर्ट भी उसके पास था, तो मैं सबसे कहा कि पहले पासपोर्ट निकालो, पहले पासपोर्ट ज़रूरी है। तो फिर मैंने 1-2 बार गया, तो इवन कि मेरी मिसेज मेरे साथ गई, तो कहने लगा आप घबराओ मत, लेना तो बेशक ले जाओ, पैसा भी ले जाओ, ये पासपोर्ट भी ले जाओ, इसको टाइम लगता है, ये है वो, आप थोड़े दिन वेट करो। तो मेरी मिसेज भी साथ में कहा चलो अगर कह रहा है लेट्स वेट कर लेते हैं, चलो। लेकिन फिर थोड़े दिन के बाद मैंने कहा, एक दिन शाम को गया, तो इस पर घर में मतलब कि इसकी मम्मी और वो उसकी जो वाइफ थी, और कह रहे थे कि उसके फादर बीमार हो गया, उसका भाई लेने के लिए आ रहा है, हम जा रहे हैं। तो मैंने कहा मेरे बच्चे का पासपोर्ट दे दो। पैसे की बात मैं उनसे नहीं की, क्योंकि पैसे मैंने उनको दिए नहीं थे। वो बोलते तो यही कहना था हमें पता नहीं है, हमें पता ही नहीं है, उनके सामने नाम मैंने दिए थे। तो इनफैक्ट मैं फिर क्या किया मैंने, क्यों जब वो चले गए तो आ गया, तो 2-3 दिन के बाद मैंने उसको व्हाट्सएप पे किया हुआ, कॉल आप देख सकते हैं, उसका अमाउंट के बारे में जिक्र किया मैंने कब दो, फिर क्या सर जल्दी आपको मिल जाएंगे, थोड़ा वेट करो। थोड़ा वेट करते करते आई थिंक साल हो, जहाँ से 7 महीने तो हो गया। दिसंबर की बात चल रही है, मतलब दिसंबर से 21 जून को आपने दिया, मई का महीना वो भी खत्म होने का। तो इसलिए मैंने ये भाई है मेरे दोस्त एक यहाँ पर बेचारे, तो मुझे मिले, कहते हैं कम से कम सामने आओ, चलो आपके साथ जो हुआ। और मुझे ये भी सुनने में आया कि वो पहाड़ी बेल्ट
जो हमारी बिलावर बसूरी बनी बेल्ट है, उससे उन लोगों से कुछ बच्चों से काफ़ी पैसे ऐंठ के ले गया, गुड हैंडसम अमाउंट ले गया वो, 10, 12, 15 लाख इस तरह के अमाउंट वो लेके यहाँ से अभी फरार हो गया, यहाँ से कुछ नहीं है उसका खाता, किराए पे रहता था, वो भी चला गया है, वो भी बंद है। और जो उसका ऑफिस था वहाँ पर मैंने देखा कि एक जगह उसने लगा रखा था एसी, वो जगह उन्होंने एसी निकाल लिया हुआ है, तो अब उन्होंने वहाँ पर जो मालिक थे उन्होंने लगा दिया रेंट बेसिस पे किसी और को देने के लिए जी। तो व्हाट्सएप पे अब मुझे यही कहता है कि मैं दूंगा, लेकिन वेट करते करते साल हो गया, उसने नहीं दिए। आप कैसे इस हम साफ तौर पर कहेंगे कि इस फ्रॉड के चंगुल में फंसे? सो फ्रॉड में चंगुल के इनफैक्ट फंसा नहीं, इनफैक्ट क्योंकि ये चीज़ें ये है काला सच, इसके बारे में पता नहीं है, सात समुद्र की बात है। आपको किसने बताया इस वीज़ा सेंटर के बारे में? वो मैंने वहाँ से गुजरा था तो मैंने देखा वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ। अब जैसे ये कहीं भी जाएंगे देखेंगे बोर्ड, तो इंसान सोच चल गया हमारे मतलब किया यहाँ चलते हैं, पता करते हैं पहले। तो मैं उसी के पास गया, तो उस वक्त वो ये इसकी मिसेज मुझे मिली, तो बाद में फिर ये मिला, तो फिर मैंने उनको बताया कि मेरा बच्चा इस तरह जाना चाहता है, उसे स्टडी बेसिस के ऊपर, इस तरह बाद गैप भी है, मैं सब कुछ बता दें, गैप भी 4-5 साल का है, तो सब कुछ मैंने उससे कोई फ्रॉड नहीं किया कि मैंने कोई चीज़ गलत बताई है। अब कंप्लेन करवा दी है पुलिस में? कोई अब क्या पुलिस के मैं ये चाह रहा था कि अगर मेरे जाने के बाद इस चीज़ को पब्लिकली जाने के बाद कुछ और लोग मुझसे जुड़े, क्यों ना हम एक जॉइंट कंप्लेंट दें। बिल्कुल, लेट्स सो मैं अकेला दे रहा हूँ 50 लोगों की, क्यों नहीं हमारी 50 लाख की कंप्लेंट आए जी। क्योंकि सूत्र ये भी बता रहे हैं कि कुछ और लोगों के साथ भी कहीं ना कहीं से फ़ोन आ रहे हैं कि हमारे साथ भी फ्रॉड। उसने किया डेफिनेटली किया उसने, ये तो मुझे लग गया पता। इवन कि एक लड़का उसके पास रहता था वहाँ, मैं उसको फिजिकली जानता हूँ, ऐसे नाम नहीं पता, अगर मुझे मिल जाए पहचान सकता हूँ मैं। वो उसने लड़का वहीं पर बैठा के रखा, तो आज बेचता हूँ, कल बेचता हूँ, आई थिंक वो उससे 10-12 लाख ले गया वो 10-12 लाख। हाँ, उससे तो मतलब इतना आप तो चलो कम फ्रॉड हुआ, 50,000 का हुआ, और जिनके साथ लाखों का फ्रॉड हो गया, बहुत हुआ सर, बड़ा काफ़ी फ्रॉड हुआ है। अब ये मैं कहता हूँ कि वो लोग आने चाहिए, दे शुड कम आउट, उन्होंने आना चाहिए, मेरे से संपर्क करें, मैं अपना नंबर देता हूँ उनको, 97 44 93 95, मुझे कॉल करें, तो हम एक जॉइंट जो है फाइल करें साइबर क्राइम में या पुलिस स्टेशन में, तो व्हाट्सअप नंबर वगैरह सब कुछ है, उसका है, सब कुछ है वो। तो अभी उसका फ़ोन चलता है? फ़ोन चलता है, उठाता नहीं है। वो उसे फ़ोन को कुछ ऐसे कर रखा है, उस पर ऐसे विजिट टोन जाती है, लेकिन व्हाट्सएप मैसेज करो उसको, वो अटेंड कर लेता है, वो कर लेता है, तो मुझे वापस लिख देता है कि कल दे दूंगा, थोड़े दिन वेट करो, वो आप दे सकते हैं इसमें, जो अब तक चैट किए उसने 18 जनवरी से लेकर। तो दर्शकों देखिए कि फ्रॉड हो गया। वैसे तो हम उधर सेंटर में भी गए थे, पर सेंटर में कुछ था नहीं, तो क्या दिखाते आपको वहाँ पे? जिस तरह हमें योगराज जी ने बताया, वहाँ पे लगा कि फॉर रेंट जिनकी थी उन्होंने तो अब रेंट के पे चढ़ानी। मतलब इनका ये कहना है कि मैं चाहता हूँ कि जितने लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है ना, और वो भी इनके साथ संपर्क करें, इनके पास आएँ, कठुआ के जितने भी लोग हैं, या बिलावर कंडी क्षेत्र के, या बिलावर बेल्ट के, पहाड़ी बेल्ट के, ताकि ये जॉइंट एक कंप्लेन करे, तो ऐसे शख्स को जो है कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। क्योंकि देखिए ये कोई ऐसा मामला नहीं है कि हम किसी को टारगेट कर रहे हैं, बड़े सारे कठुआ में ऐसे इंस्टीट्यूट है वीज़ा लगाते हैं, पर आज तक हमने किसी का ये केस नहीं सुना कि उन्होंने फ्रॉड किया है। हाँ, रिफ्यूज़ल होते हैं, उसकी कोई बड़ी बात है, उसमें इंस्टीट्यूट की हम गलती नहीं मानते कि उनकी गलती है, पर फिर भी कई ऐसे भी सेंटर है जो रिफ्यूज़ल होने के बावजूद भी उस शख्स का वीज़ा लगा देते हैं। अब वो कौन से सेंटर है ये आप जानते हैं, हम पब्लिसिटी तो कर नहीं रहे उन सेंटर्स की, और कठुआ में और भी सेंटर्स हैं, आप सभी में विज़िट कीजिए, हम नहीं कह रहे कि किसी स्पेसिफिक में विज़िट किए, परंतु ऐसे सेंटर से जिसमें जो है अजय प्रेशर जैसे लोग हैं, और योगराज जी के साथ जो फ्रॉड हुआ 50,000 रुपये का, ये आपके साथ भी ना हो। तो आपने सुन लिया योगराज जी ने क्या कहा। अब आप इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर ज़रूर करें, ताकि उस शख्स के बारे में भी, उस शख्स तक भी ये वीडियो पहुंच जाए कि जिसने इनके साथ फ्रॉड किया है। तो बने रहिए जेके मीडिया के साथ, मैं आपका दोस्त सुतीन शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ कठुआ से। जय हिंद, जय भारत।